अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक के चैप्टर में से हम आज पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब आपको नेम से तो इसके ज़ाहिर हो रहा होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में रिवर्स प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि चाहे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर भी होता है तो हम क्या करते हैं कि उसे बैकवर्ड मूव करवा सकते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन को यानी कि और हम दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये एक सडन प्रोसेस होता है। हम आगे मज़ीद इसकी हम एग्जांपल की मदद से इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल हम ये कह सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है कि हमारे पास उसके अंदर हैं गैस के मालिक्यूल्स। ठीक है, जिन्हें हमने नाम दिया है एन मोल्स। ठीक है, हमारे पास यानी कि बहुत सारी तादाद में कोई मखसूस नाम नहीं है तो हमने उसे एन का नाम दे दिया। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, यहाँ पे गैस मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ऊपर हमने क्या किया कि हमने ऊपर एक फ्रिक्शन को फिट कर दिया। ठीक है, फ्रिक्शन हमारे पास कैसा होगा कि वेटलेस होगा। ठीक है, और सॉरी हमने एक पिस्टन फिट कर दिया, फ्रिक्शन नहीं, हमने एक पिस्टन फिट कर दिया। ठीक है, पिस्टन क्या है, फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस है। ठीक है, अब वो फिट करने के बाद हमने क्या किया कि उसके ऊपर हमने वेट पुट कर दिया। ठीक है, हमने थोड़ा सा वेट पुट कर दिया अब उसके ऊपर। अब क्या होता है कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो कंटेनर की वाल्स है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, वो टकराते हैं, टकराते हुए वो क्या करते हैं कि जो कंटेनर की वाल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब क्या होगा कि अब लेट सपोज कि हमारे पास ये क्या है, गैस का मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब ये कोलाइड कर रहे हैं इस वाल के साथ, इस वाल के साथ, इस वाल के साथ। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कि ऊपर की तरफ ये कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, पिस्टन को हम थोड़ा सा ऊपर मूव करें। अब पिस्टन हमारा कैसा था, वेटलेस था, फ्रिक्शनलेस था। ठीक है, पिस्टन क्योंकि बहुत हल्का ही होता है, उसे थोड़ा सा धक्का मिले वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम उसे फिक्स करने के लिए हमने वेट रखा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हमने वेट क्यों रखा। हमने इसी वजह से वेट रखा ताकि अगर गैस का प्रेशर आता भी है तो वो फ़ौरन से ऊपर मूव करके ना चला जाए। ठीक है, वो क्या करे कि वो नीचे उस प्रेशर को मेंटेन रखने की कोशिश करे। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है। ठीक है, और प्रेशर जो होगा गैस का वो P1 होगा। ठीक है, या हम अब जो गैस का प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ठीक है, जो हमने किसकी शक्ल में अप्लाई किया हुआ है, ये जो वेट पुट किया हुआ है, ठीक है, हमने वेट यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसे हम नाम दे सकते हैं कि हमारे पास है ये एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि पी एक्सटर्नल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अब गैस के मालिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। और जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था कि हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है, लेट्स सपोज हम ऐसे फ़र्ज़ी कोई रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे था 40। ठीक है, अब यहाँ पे भी था पहले 40। ठीक है, यानी कि इधर भी 40 था, इसका मतलब प्रेशर इधर भी 40 था, यानी कि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर हैं। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे अब हमें पता है कि अगर दो चीज़ें एक जैसी हों, ठीक है, अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक की इस तरफ है, एक की इस तरफ है। ठीक है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रही हैं और बराबर मिकदार में, तो हमें ये पता है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। ठीक है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो मेंटेन रहेगा, फिर सेम रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम स्लोली आहिस्ता से थोड़ा सा वेट हम यहाँ से हटा लेते हैं, हम कम कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हम वेट को हटाएंगे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके, हमने अचानक से ये नहीं करना कि सारा का सारा वेट उठा लेना है। अगर हम ऐसा करेंगे कि हम सारा का सारा वेट उठाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो गैस का प्रेशर था, ठीक है, ये अब तेज़ी से पिस्टन के ऊपर आएगा प्रेशर। ठीक है, जब गैस का प्रेशर पिस्टन के साथ के ऊपर आएगा, ठीक है, हमें पता है कि पिस्टन क्या है, वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस है। अब थोड़ा सा इसे धक्के मिलने की ज़रूरत है। ठीक है, इसने तो फ़ौरन से ऊपर चले जाना। अब जैसे ही हम वेट यहाँ से सारा हटाते हैं तो क्या होगा कि पिस्टन फ़ौरन से सीधा ऐसे मूव करके यहाँ पे जाके पहुँचेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये हम कह सकते हैं कि इसका क्या मतलब था कि जो एक्सटर्नल प्रेशर था, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर हम सपोज़ कर लेते हैं कि तब अगर हमने सारा का सारा ये वेट हटा लिया, ख़त्म कर लिया, तब हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है, हम सपोज़ करें कि हमारे पास क्या था, 10 बच गया। ठीक है, 10। अब इंटरनल जो प्रेशर था यानी कि जिसे हम ड्राइविंग फोर्स कह रहे हैं, वो हमारे पास है 40। अब जाहिर सी बात है जो इंटरनल प्रेशर है, ठीक है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर के। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये प्रेशर इंटरनल ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा कि गैस के मालिक्यूल्स
गैस के मालिक्यूल्स को यानी कि पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा, तो इससे क्या होगा कि गैस के मालिक्यूल्स भी तो ऊपर तक चले जाएंगे ना, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अचानक से होता है सडनली, ठीक है, और फ़ौरन तेज़ी से हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी हालत में देखें कि लेट्स सपोज़ हम क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करते हैं कि हम वेट को हटाना शुरू कर देते हैं। पहले हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा वेट हटाया। अब जैसे हम थोड़ा सा वेट हटाएंगे तो अब वॉल्यूम, ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1 से हमने इसे शो किया था। अब क्या होगा कि जैसे हम थोड़ा सा वेट हटाएंगे तो इससे क्या होगा कि गैस का प्रेशर जो इंटरनल था वो ज़्यादा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर के। अब हम सपोज़ करें कि ये गैस जो होगी, ठीक है, वो यहाँ तक मूव कर आएगी, ठीक है, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा यहाँ तक, ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मज़ीद थोड़ा सा हम और वेट हटाते हैं। जब और वेट हटाएंगे तो क्या होगा कि ये मज़ीद थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम अब अगर हम मज़ीद और थोड़ा सा हटाएं तो इससे क्या होगा कि ये मज़ीद थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अब फिर अगर हम क्या करते हैं कि हम दोबारा से इसके ऊपर वही वेट दोबारा से पुट कर देते हैं तो क्या होगा कि ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा और दोबारा से वापस उसी V1 पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि मेंटेन हो जाएगा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये क्या था, इन इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। अब हम देखते हैं कि जब हमने क्या किया कि हम सपोज़ करते हैं कि हम ये हमने हमने बोला था कि अगर हम ये वेट सारा सडनली हटा लेते हैं, ठीक है, अचानक से हम ये उठा लें तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन होगा ये बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर तक मूव करेगा, ठीक है, और जो गैस में हमारे पास मालिक्यूल्स होंगे वो लेट्स सपोज कि यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है, सडनली छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर नहीं, वो क्या होगा कि एक ही स्टेप के अंदर सारा का सारा ये प्रोसेस हो जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो सडनली होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि यानी कि सिंगल स्टेप के अंदर हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा हमें टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन ये जो हमने किया कि हमने कहा कि हम थोड़ा सा वेट क्या करते हैं कि हम स्लोली स्लोली थोड़ा सा वेट हटाना शुरू करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, हम स्लोली स्लोली वेट को हटा रहे हैं तो पिस्टन स्लोली स्लोली ऊपर मूव करेगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो गैस का वॉल्यूम था वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। पहले इस स्टेप यहाँ से यहाँ तक गया, फिर हमने मज़ीद वेट हटाया था तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर हमने मज़ीद हटाया तो यहाँ से यहाँ तक गया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये सिंगल यानी कि स्मॉल स्टेप्स के अंदर हो रहा है, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर। अब ऐसा प्रोसेस जो कि स्मॉल स्टेप्स के अंदर हो, छोटे छोटे स्टेप के अंदर हो, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये स्मॉल स्टेप्स के अंदर हो रहा है तो ये ज़्यादा टाइम रिक्वायरिंग होगा, ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस के लिए जो वक्त दरकार होता है, टाइम रिक्वायर होता है, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, ठीक है। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं होता, ये सडनली फ़ौरन से हो जाता है सिंगल स्टेप के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे, तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।